और आप जानते हैं कि समर शेष के बिना राजधर्म पूरा नहीं होता हमारा। संसद तक पहुंचने के लिए महिलाओं की दौड़ जारी है। लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन और फिर उनके प्रचार के लिए देश के राजनीतिक दल जोड़ तोड़ बैठाने में जुटे हैं। इस पूरे परिदृश्य में अगर कोई साइडलाइन है, अगर कोई दरकिनार है, तो महिलाएं। क्यों? देखिए, समर शेष है। राज्य में लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। साथ ही महिलाओं को भागीदारी देने की रणनीति भी। भाजपा ने 25 लोकसभा सीटों में से 2 राजसमंद से दिया कुमारी और भरतपुर से रंजीता कौली को दावेदारी दी है। इससे पहले कांग्रेस 4 महिला प्रत्याशी जयपुर शहर से ज्योति खंडेलवाल, ग्रामीण से कृष्णा पूनिया, दौसा से सविता मीणा और नागौर से ज्योति मृधा को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। दोनों ही दलों की महिला भागीदारी को लेकर कथनी और करनी का अंतर यहां नजर आता है। भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनावों से 1 सीट भले ही बढ़ाई हो, लेकिन महिलाओं को लेकर रणनीति साफ है कि उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में नाम मात्र जगह ही दी जाएगी। इसी रणनीति पर काम करते हुए कांग्रेस ने इस बार 2 सीटें कम कर दी। 6 से घटाकर 4 सीट ही महिलाओं को दी गई है और अब खबर है कि इन चारों सीटों पर भी रिवाइज के लिए मंथन किया जा रहा है। अभी भी तय नहीं है कि ये चारों चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं। आपको बता दें, 1952 से अब तक के लोकसभा चुनावों में राज्य से केवल 17 महिलाएं ही चुनकर संसद तक पहुंच सकी है। इनमें से कांग्रेस की 7, बीजेपी से 8 और 2 निर्दलीय महिलाएं चुनाव जीतकर सांसद बनी। 1962 में गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जयपुर से लोकसभा का चुनाव जीता और राज्य से पहली महिला सांसद बनी। वहीं कांग्रेस को अपनी महिला प्रत्याशी को लोकसभा पहुंचाने के लिए 32 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस की 2 महिला प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में जीत मिली। 1984 में निर्मला कुमारी और इंदु बाला सुखाड़िया चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। उसके बाद 1989 में वसुंधरा राजे भाजपा के टिकट पर पहली बार सांसद बनी। गिरिजा व्यास 1991 में पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। वहीं 1991 में भाजपा की महेंद्र कुमारी और कृष्णेंद्र कौर लोकसभा के लिए चुनी गई। 1996 में भाजपा के दिव्या सिंह, 1998 में कांग्रेस की प्रभा ठाकुर और उषा मीणा लोकसभा के लिए चुनी गई। 1999 में राज्य से 3, 2004 में 2, 2009 में 3 और 2014 में 1 महिला सांसद ही राज्य को मिली। राज्य से संसद तक पहुंचने वाली महिला सांसदों की संख्या बढ़ने की बजाय घटी ही है। इसी बीच महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। 30 उपाध्यक्ष, 52 महासचिव और 40 सचिवों की नियुक्ति की गई। प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज का दावा है कि इस बार संगठन में युवा चेहरों को प्राथमिकता दी गई है और इस तरह संगठन में फेरबदल कर मुख्य धारा की राजनीति में महिलाओं की दावेदारी से ध्यान हटाने का प्रयास किया गया, ताकि महिला भागीदारी में समेटने को लेकर सवाल नहीं किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट,